रुकन कौमी असम्बली राना इंसार के साहबजादे का सफर आखिरत। शाहजेब नकवी की मैयत घर पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा कुछ देर बाद गुलिस्तान जौहर में अदा की जाएगी। शाहजेब नकवी सिटी न्यूज नेटवर्क के साबिक डायरेक्टर प्रोग्रामिंग इंसार नकवी के साहबजादे थे। क्लिफ्टन अंडरपास के करीब हादसे की सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 को मौसूल। गाड़ी को बोट बेसन से 3 तलवार की जानिब जाते देखा जा सकता है। ट्रैफिक हादसे में शाहजेब इंसार की वफात। सदर, वजीर आजम, गवर्नर, वजीर आला सिंध और दीगर का इजहार अफसोस। MQM रहनुमाओं और अरकान असम्बली के राना इंसार के घर आमद इजहार ताज़ियत किया। सिटी न्यूज नेटवर्क भी अहले खाना के गम में बराबर का शरीक। सोगवार खानदान के गम में शरीक हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शाहजेब की वफात पर इजहार अफसोस। MNA राना इंसार से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा, जवान बेटे की जुदाई का दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। शाहजेब से मेरी दोस्ती जो है तकरीबन 8 साल से, जब शाहजेब यूनी का कॉलेज का स्टूडेंट था तब से है। सीधा रोड पे आ रहे थे, थोड़ी गाड़ी स्पीड में थी तो बस यूटर्न ली है भाई ने। डायरेक्ट जैसे यूटर्न लिया गाड़ी फुटपाथ से लगी और गाड़ी ने 2-3 कलाबाजियाँ खाई है। मैं जैसे नीचे उतरा, गाड़ी से निकल के भाई की तरफ आया तो भाई आधे गाड़ी से बाहर थे और आधे गाड़ी के अंदर थे। बस भाई को उठाया मैंने। शाहजेब से बहुत पुरानी दोस्ती थी। दोनों साथ खाना खाते थे। दोस्त इलियास के मुताबिक क्लिफ्टन में गाड़ी मोड़ने के दौरान हादसा पेश आया। यकीन नहीं आ रहा शाहजेब हम में नहीं रहा। MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी बोले, शाहजेब बहुत फरमा बरदार बच्चा था। दुख की घड़ी में राना इंसार के साथ हैं। बहुत अच्छा तालिब इल्म, मेहनती तालिब इल्म और अपने वालिदैन के बहुत करीब और बहुत हौसले वाले बच्चे थे। फरमा बरदार, पढ़े लिखे। बहुत बड़ा सानिया है उनके साथ। वो अल्लाह ताला रहम करे राना बाजी के पूरी खानदान। राना इंसार के बेटे शाहजेब और बेगम नुसरत भुट्टो के लिए फातिह खानी। चीनी इंजीनियर्स के लिए ऐवान में 1 मिनट की खामोशी। डिप्टी स्पीकर नवीद एंथनी की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास। सिंध असम्बली के पैनल ऑफ चेयरमैन के लिए रेहाना लगारी, हीर सोहो, जमील सुमरो और नजम मिर्जा नामजद। 26वीं आईनी तरमीम के हक में करारदाद कसरत राय से मंजूर। MQM ने करारदाद की हिमायत की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और जमात इस्लामी ने करारदाद की मुखालफत की। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का सिंध में भैंसों की भी रजिस्ट्रेशन का ऐलान। कहा, सिंध हुकूमत हर किसान को 6000 माहाना दे रही है। हमारी कोशिश है रकम हकीकी किसानों तक पहुंचे। मुशीर और मुआवनीन भी अब ऐवान में बैठ सकते हैं। सिंध असम्बली ने वज़ीर कानून ज़ियाउल लंजार की तहरीक मंजूर कर ली। 1 जनवरी से गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर ऑनलाइन होगी। शहरी घर बैठे गाड़ी रजिस्टर और ट्रांसफर कर सकेंगे। निजी गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट्स अब नहीं चलेंगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। टैक्स टारगेट बढ़ाने, वसूलियां तेज करने की भी हिदायत। प्रीमियम और पर्सनल नंबर प्लेट्स की ऑनलाइन नीलामी मजीद तेजी करने के लिए मुहिम चलाने पर जोर। कहा, टैक्स अदायगी का निज़ाम मजीद आसान हो जाएगा। बेटी के इलाज और बिल अदा करने की फिक्र। बीवी की जेवरात फरोख्त करने वाले शहरी की डाकुओं ने जान ले ली। साल्ट सुपर हाईवे पर मुलजमान ने लूटमार की। मकतूल सरजानी टाउन सेक्टर 7B का रिहायशी था। अहले खाना से गम से निढाल। कहा, नौकरी से वापस पर डाकुओं ने 75,000 रुपए छीने और फायरिंग करके जान से मार डाला। घर से गोल्ड लेके गया था है, उसको ज़रा सेल आउट करनी थी क्योंकि उसके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही थी। मेरी बेटी ने फ़ोन करा, बात हुई और उसके बाद बात करते करते एकदम फ़ोन कट हो गया। सब परेशान हो गए कि यार ये एकदम बात कर रहा था करते करते। उसी दौरान में उससे जो है उन्होंने स्टेचिंग की और उसी दौरान उसको फायर माराएगा। 3 फायर मारेंगे और मेरा बच्चा जो है दुनिया से चला गया। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन पर मुसीबत टूट पड़ी। तनख्वाहों की अदायगी के बजाय नौकरी ही छीन ली गई। 60 से ज़ायद मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। मुलाजमीन सरापा एहतजाज, तदरीसी और दफ्तरी उमूर मुअत्तल। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन उस्ताद रोशन अली बोले, 3 माह की तनख्वाह, 4 माह की पेंशन और 6 माह की हाउस सेलिंग बाकी है। अदायगी के बजाय मुलाजमीन को फारिग किया जा रहा है।
तकरीबन अब 3 महीने की सैलरी थी, 6 महीने की हाउसिंग और 4 महीने की पेंशन के बाद बात है। अब उसमें से जस्ट 35% दी गई है। अपने हुकूक के हवाले से जो एहतजाज करें, इसकी बिना पर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, कमेटियाँ बनी हुई हैं, इंक्वायरीज चल रही हैं। कराची में 1000 से ज़्यादा असातिज़ा ड्यूटी से गैर हाजिर। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सरकारी स्कूलों से 48 असातिज़ा के गैर हाजिर होने का इंकशाफ। स्क्रूटनी कमेटी ने सेक्रेटरी तालीम को रिपोर्ट पेश कर दी। सेक्रेटरी तालीम का DEOs तालीम को तनख्वाहें रोकने का हुक्म। जिला बस्ती के पांचों टाउन के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। निचले ग्रेड के हज़ारों मुलाजमीन को सालों से तरक्कियां ना मिल सकी। लेबर विंग फंक्शनल लीग के सीनियर नायब सदर नजम रिजवी बोले, मुलाजमीन जिस ग्रेड में भर्ती हुए इसी में रिटायर्ड होने पर मजबूर हैं। मजदूरों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ये अपॉइंटमेंट तो होते हैं, मगर अपॉइंटमेंट होने के बाद इनकी कोई तरक्कियाँ नहीं होती। ये आज 5000 से ज़्यादा मुलाजिम है ज़िला बस्ती के अंदर, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं है। अपने मनपसंद लोगों के प्रमोशन होते हैं, जैसे हम लोगों को कोई हक़ नहीं, हम कोई काम ही नहीं करते। और ये प्रमोशन भी उन्हीं लोगों के होते हैं जो घर बैठ के रिश्तेदार तनख्वाह लेते हैं। नॉर्थ नाजिम आबाद के नाजरा मेगा सेंटर में नाकिस इंतजामात, 21 काउंटर्स भी नाकाफी। लंबी कतारें लगना मामूल बन गया। शहरी धूप में बारी का इंतजार करने पर मजबूर। बुजुर्ग शहरियों का अलग काउंटर बनाने का मुतालबा। शिकवा किया, धूप में खड़े होने पर मजबूर हैं। पानी तक भी दस्तयाब नहीं। आला हुकाम से नोटिस लेने की दरख्वास्त। धूप है, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सब लाइन में लगे हैं। ये हरकतें अगर कराची में होंगी, पाकिस्तान के शहर कराची में होंगी, तो बाकी पूरे मुल्क में क्या हाल होगा। यहाँ पर हम धूप में खड़े हैं, ठीक है। ये टेंट लगा हुआ है, टेंट कहाँ लगा हुआ है, लाइन इन लोगों ने कहाँ लगाई हुई है, ठीक है। अब आप टेम्परेचर चेक करें, इस वक्त क्या है कि लोग यहाँ बेहोश होकर ही गिरेंगे, ना कोई पानी का इंतजाम है। आग पर काबू पाने वाला इदारा सिविल डिफेंस गैर फाल। इंतजामी सरबराह समेत 40 आसामियाँ खाली। सिर्फ 5 अफसरान से उमूर चलाए जाने के लगे। महकमा दाखिला की सिफारिश पर भी डायरेक्टर सिविल डिफेंस की तैनाती न हो सकी। शहर में पानी की सप्लाई तीसरे रोज भी मुतासिर। चन्नेसर टाउन, जिना टाउन और किमाड़ी में पानी की फ्राहमी मुअत्तल। क्लिफ्टन, सदर, लियाकत आबाद और नाजिम आबाद के मुकीम भी खार। कश्मीर रोड पर 54 इंच की लाइन पर बटरफ्लाई वॉल की तनसीब मुकम्मल। मुरम्मती काम के बायस शहरी परेशान। शिकायत के अंबार लगा दिए।